हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हम बात करने वाले हैं अगले वीक के ऊपर कि अगले वीक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या हमें लग रहा है और कौन सी लेवल इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और न्यूज़ों का सिलसिला जारी है, कंटिन्यू ट्रम्प अपडेट पे अपडेट, ट्विटर पे ट्वीट करता जा रहा है। उसका काम है कमेंट करना, मार्केट को गिराना, मार्केट को बढ़ाना। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंडिकेटर जो आपको ये बताएगा कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त का इंडिकेटर है जो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। तो आप उसको डाउनलोड ज़रूर कीजिए। मैं भी आप लोगों को उसका नाम बताता हूँ और वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले बात करते हैं हम लेवल के ऊपर। न्यूज़ें चलती रहेगी, मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, हमें लेवल से वर्क करना है। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक आप लोगों को इस तरह की हलचलें नज़र आती रहेगी। तो फाइनली 1 वीक से एक अच्छी खासी तेज़ी हमें निफ्टी के अंदर, और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त वाली तेज़ी हमें देखने को मिली। मैक्सिमम सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। और डिफेंस और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर तो पूरी आग लग गई भाई साहब, सच में मज़ा आ गया। तो अब करते हैं हम लेवल की बात। निफ्टी खड़ी है अपनी 24,350 के पास, जो कि क्लोजिंग अगर देखें वीकली के हिसाब से तो बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो अब आगे क्या, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे? सीधी सिंपल सी बात 2 शब्दों में समझने की कोशिश करना। इस वीक के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला, हाल फिलहाल गिफ्टी आप लोगों को 200-250 पॉइंट प्लस है, तो हमें लग रहा है ऐसा कि एक बड़ा गैप अप होगा। अब देखने वाली बात है गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, वो बात की बात है। हम बात करेंगे सिर्फ लेवल के ऊपर कि मान लीजिए बड़ा गैप अप होता है तो कहाँ तक हो सकता है और कहाँ जाके रुक सकती है निफ्टी। और अगर गैप अप नहीं होता है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों को बुल वालों के लिए कि मान लीजिए कोई बड़ा गैप अप हो, ठीक है, तो जो बड़ा गैप अप अगर हो जाए तो बड़ा गैप अप कहाँ तक हो सकता है? तो बड़ा गैप अप हो सकता है फाइनली 24,800 से 24,900, जो कि यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट और मिल सकती है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस अप्रैल मंथ में, अब जो भी 2 वीक बचे हैं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक पहुँच पाएगी। इसके ऊपर की तो बात की बात है, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक पहुँच पाएगी। अगर मिल भी जाती है गलती से तो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइस का व्यू रहने वाला है हमारा। अब इसके आगे टारगेट क्या दूं, जब कुछ लग ही नहीं रहा है तो देखिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो दे देता हूं, ठीक है। ये तो मेरा व्यू था जो मैंने आपको बताया, बड़ा व्यू अगर बड़ा गैप अप हो तो। मान लीजिए इसके ऊपर निकल जाता है तो उसके बाद में आप लोगों को 25,017, 25,135 और 25,212 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ये तो हो गई बड़ा गैप अप। और मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि कौन सा लेवल इस वीक के अंदर, तो वो लेवल मेरे लिए रहने वाला है 24,457।
यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट अपसाइड की मूवमेंट है और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे हफ्ते में इस लेवल को भी ब्रेक कर पाएगी निफ्टी। बिल्कुल गैप अप दिखा रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हो भी जाऊं, लेकिन जो मुझे चार्ट बोलेगा मैं हमेशा आपको वही बोलने की कोशिश करता हूं कि मुझे क्या लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि 24,457 के ऊपर इस पूरे वीक के अंदर निकलने के लिए निफ्टी के पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई मेरी बात। मान लीजिए इसके ऊपर निकलती है तो उसके बाद में अगेन आपको अपसाइड की तरफ में 24,512 और 24,570, 24,635, ये बात हो गई इसकी अपसाइड की। आ गई बात समझ में? तो पूरे वीक के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपके लिए 24,800 से 24,900। और ये इंट्राडे की भी बात हो गई आप लोगों के लिए। मेरे लिए तो मैं वीकली भी मानता हूँ इसको, लेकिन इंट्राडे मान के चलिए क्योंकि सिर्फ 100 पॉइंट अपसाइड की मूवमेंट बची हुई है। अब बात करेंगे हम डाउन साइड के बारे में कि डाउन साइड के लिए कौन सा सपोर्ट रहने वाला है। तो सीधा सिंपल सा 24,200 इस लेवल के, ये वाली जो कैंडल है ना, इसका अच्छे से ध्यान रखना आप, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर टाइम बिताया 3 दिन और उसके बाद में एक बड़े गैप के बाद में इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर आराम से 2-3 दिन हो गए यहीं पर टाइम पास कर रही है। तो अब अगर जैसे इसको ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। तो एक 24,200 का सपोर्ट है। अगर 24,200 को निफ्टी ब्रेक करती है तो उसके बाद में जो आपको लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 24,112, 24,055, 23,945। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि ये जो 23,945 है, इस वीक आप इसके दर्शन जरूर कर पाओगे। एक बार मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपका रहने वाला है 23,800 से लेकर के 23,850। ये पूरे वीक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो आपको आराम से सिग्नल मिल जाएगा पहले ही कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो सिग्नल कैसे और कब काम करेगा उसके बारे में बताता हूँ और उसका नाम भी बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का वीडियो। तो मान लीजिए देखो, मार्केट ऐसे कंटिन्यू गिर रही है अच्छी खासी और उस सिग्नल का नाम है, नोट कीजिए, उस सिग्नल का नाम है TRUMP, ट्रम्प। क्या नाम है उस सिग्नल का? ट्रम्प। ये एक सिग्नल है और ये 2025 में लॉन्च हुआ था और ये सिग्नल बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे हंसी आ रही है लेकिन ये रियलिटी है। ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को अगर लेवल समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास में टाइम नहीं होता है, वो चार्ट को देख नहीं पाते हैं, तो एक सिग्नल ही काफ़ी है उन लोगों के लिए। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। तो अगर मार्केट डाउनफॉल दे रही है और ये जो सिग्नल है, ये ट्रम्प नाम का जो सिग्नल है, अगर ये आपको नेगेटिव बयान पे नेगेटिव बयान दे रहा है तो समझ जाना ये पलटू राम कभी भी पलट के आपको एक पॉजिटिव खबर देगा और आपकी मार्केट को रॉकेट करवा देगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब आपकी मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट की तरफ में अच्छी खासी तेज़ी दिखा रही है। अब ये जो सिग्नल है ना, अब इस सिग्नल की जुबान से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है सिर्फ। तो अब क्या होने वाला है, अब जब ये बंदा तेज़ी आ रही है, सॉरी बंदा क्या, ये सिग्नल, अब ये सिग्नल पॉजिटिव बयान देना स्टार्ट कर दिया, तो अब आप ये समझिए आपको कभी भी एक सरप्राइज शॉक लग सकता है। बहुत ही अच्छा सिग्नल है। देखो लेवल मैंने आपको बता दिए, सिग्नल भी बता दिया मैंने आप लोगों को कब कैसे वर्क करेगा। तो अब तो इस इंडिकेटर को आप डाउनलोड करके रखो, ट्रम्प नाम के, इसको डाउनलोड कर लो। और जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है ना, तो सिर्फ ये क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं, तब भी 2 पैसे कमाई लोगे। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों को कि आज का वीडियो कैसा लगा था आपको। चलो अब बात करते हैं हम निफ्टी रानी की बड़ी बहन बैंक निफ्टी के बारे में। काफ़ी दिन हो गए, मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ रही है तो अब उनकी प्राइस भी थोड़ी कम हो गई होगी, तो काफ़ी सारे
उसमें वर्क करते होंगे, तो इसलिए आज उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी भी सेम कहानी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। लेकिन इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ पर्सनली, तो देखो पूरे वीक के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है, तो अभी बैंक निफ्टी खड़ी है आपकी 56,565 के पास। अप साइड की तरफ अगर मैं बात करूँ तो अप साइड 1,000 पॉइंट और डाउन साइड 1,000 पॉइंट। अगर बड़ी कुछ मूवमेंट आएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाद में आएगी। अप साइड की तरफ मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी अगर मूवमेंट चाहिए तो 57,112, और इसके बाद में एक बड़ा रेजिस्टेंस अगर कोई है तो 57,645। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो रहने वाला है आपका 55,500। 55,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। इसके ऊपर या इसके नीचे एक बड़ा सा ज़बरदस्त धमाकेदार धमाका आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, अगर मैं पर्सनली बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, तो देखो हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर, हम उस रानी की बात करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है ना कि इस वीक के अंदर ज़्यादा कुछ बड़ा दिख नहीं रहा है। बड़ा का मतलब ये है ना कि अपसाइड की तरफ तो मुझे उम्मीद एक 5% भी नहीं है। फिर भी देखो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरफ निकलेगा हम उस तरफ घुस पड़ेंगे। अगर मंडे को हमें 24,450 के ऊपर सस्टेन हुई आधा एक घंटा, तो हम अपसाइड की तरफ में जो भी 100-150 पॉइंट की मूवमेंट होगी उसकी तरफ एंट्री कर लेंगे। लेकिन एक अपना व्यू होता है, तो हम अपने व्यू के ऊपर बात करते हैं कि मुझे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, वो सारी बातें। ये वाला लेवल इस कैंडल इस वीक का तो मतलब 23,698, 700 से लेकर के ये वाला जो लेवल है ना आपके, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे वीक में मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर झूलती हुई नज़र आ सकती है। ना इसके अपसाइड की तरफ निकलेगी और ना इसके डाउन साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मेरा व्यू था मैंने आपको बताया। ये वाला लेवल अगर 23,700 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हमें एक बड़ा डर का माहौल वापस मार्केट के अंदर पैदा हो जाएगा, जो फिर आपको यहाँ गैप जो पड़ा है 23,000 से लेकर के 23,100-200 के पास, फिर आपकी निफ्टी रानी यहाँ तक पहुँच सकती है। ठीक है, ये हो गई निफ्टी रानी की बात। तो शायद आज का इंडिकेटर आप लोगों को अच्छा खासा पसंद आया होगा। उसको डाउनलोड कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम को वापस नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।